Hello friends, welcome to our channel Jyoti for Knowledge and Entertainment Delhi. Let's start our today's question and answer session. आज के क्वेश्चन एंड आंसर हम शुरू करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं पुष्यभूति वंश के क्वेश्चन एंड आंसर। तो आते क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पुष्यभूति, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन। तो इससे पहले हम गुप्त वंश पढ़ रहे थे। गुप्त वंश के पतन के बाद बहुत सारे राजवंश आए थे, जिनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ ये सब प्रमुख राजवंश थे। और इन राजवंशों में जो सबसे ज़्यादा विशाल साम्राज्य स्थापित किया था वो था पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे ये थे पुष्यभूति। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रारंभ में इस साम्राज्य ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, थानेश्वर, कन्याकुब्ज या कन्नौज। तो प्रारंभ में इस साम्राज्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन है पुष्यभूति, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन। तो पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता प्रभाकर वर्धन थे। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्यभूति वंश को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पुष्यवंश, वर्धन वंश, शुंग वंश या गुप्त वंश। तो पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, थानेश्वर किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो ये जो थानेश्वर था ये उस समय हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 6, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? ऑप्शन है पुष्यभूति, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन। तो अभी हमने पढ़ा पुष्यभूति के संस्थापक पुष्यभूति थे, लेकिन इसके प्रथम प्रभावशाली जो शासक थे ये थे प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है यशोदा, यशोधरा, यशोमती या यशस्वी। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। क्वेश्चन नंबर 8, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन है पुष्यभूति, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये ज़्यादातर में हर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो वेनसांग जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभाकर वर्धन की पत्नी के कितने पुत्र और पुत्री थे? तो अभी हमने पढ़ा प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था और उनके कितने पुत्र और पुत्री थे? ऑप्शन है 2 पुत्र और 2 पुत्री, 1 पुत्र और 1 पुत्री, 2 पुत्र और 1 पुत्री या 1 पुत्र और 2 पुत्री। तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का क्या नाम था? ऑप्शन है यशोमती, राज्यश्री, संघमित्रा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? अभी हमने पढ़ा यशोमती, उनकी पत्नी का नाम था, उनकी पुत्री का नाम था राज्यश्री। और ये संघमित्रा ये किसकी पुत्री का नाम है? तो ये अशोक की पुत्री का नाम है, सम्राट अशोक की। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? ऑप्शन है ग्रहवर्मा, देवगुप्त, शशांक या हर्षवर्धन। तो राज्यश्री का विवाह ये हुआ था ग्रहवर्मा से। और हर्षवर्धन कौन थे राज्यश्री के? तो हर्षवर्धन राज्यश्री के भाई थे। तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए थे,
एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। राज्यश्री का विवाह कहाँ के राजा से हुआ था? ऑप्शन है लिच्छवी, मालवा, वैशाली या कन्नौज। तो राज्यश्री का विवाह जो ग्रहवर्मा से हुआ था, ये कन्नौज के मौखरी राजा थे। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है ग्रहवर्मा, देवगुप्त, शशांक या हर्षवर्धन। तो ग्रहवर्मा जो प्रभाकर वर्धन के दामाद थे, उनकी हत्या देवगुप्त ने कर दी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देवगुप्त कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है लिच्छवी, मालवा, गौड़ या कन्नौज। तो देवगुप्त जिन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या की थी, ये मालवा के शासक थे और इन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या करके राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, देवगुप्त की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन। तो जो देवगुप्त थे जिन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या की और उसके बाद उनकी पत्नी राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, तब राजश्री के जो भाई थे उन्होंने देवगुप्त की हत्या कर दी और ये कौन थे? राज्यवर्धन। तो देवगुप्त की हत्या किसने की? देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है ग्रहवर्मा, देवगुप्त, शशांक या हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन की हत्या उनके ही मित्र ने की थी और ये कौन थे? शशांक। क्वेश्चन नंबर 17, शशांक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है लिच्छवी, मालवा, गौड़ या कन्नौज। तो जो शशांक थे जिन्होंने राज्यवर्धन की हत्या की, ये गौड़ के नरेश यानी गौड़ के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 18, शशांक किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, विष्णु धर्म या शैव धर्म। तो जो शशांक थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 580 ईस्वी, 605 ईस्वी, 606 ईस्वी या 647 ईस्वी। तो जो राज्यवर्धन थे उनकी मृत्यु 606 ईस्वी में हुई थी। और राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ा कि राज्यवर्धन की हत्या उनके मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर कर दी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। और ये अभी हमने पढ़ा जो कि राज्यवर्धन की हत्या किसने की, तो ये तो राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने की थी और ये किसके मित्र थे? ये देवगुप्त के मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद कौन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है नरवर्धन, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन। तो राज्यवर्धन के मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजगद्दी थानेश्वर की राज्य गद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 21, वेनसांग कहाँ से भारत आए थे? ऑप्शन है यूरोप, चीन, मिस्र या पाकिस्तान। तो वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ये चीन से भारत में आए थे। तो ये कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 22, हर्षवर्धन कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो हर्षवर्धन जो थे ये 16 वर्ष 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है खुर्रम, विक्रमादित्य, शिलादित्य या आदित्य। तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, हर्ष ने
किसको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है ग्रहवर्मा, देवगुप्त, शशांक या हर्षवर्धन। तो हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, थानेश्वर, पुरुषपुर या कन्नौज। तो हर्षवर्धन जिन्होंने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया और फिर उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आते हैं कल के सवाल पे। कल मैंने सवाल पूछा था चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? तो चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? इसका आंसर है कुमार देवी। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमार देवी था। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था। अब आते हैं आज का सवाल। आज मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया, पंचतंत्र किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो आप इसे आसानी से आंसर दे पाएंगे। प्लीज़ कमेंट योर आंसर इन योर कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स एंड आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और डेली इस सेशन के लिए थोड़ा टाइम दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ एंड नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।